जैन धर्म में तप, संयम और साधना की परंपरा को अत्यंत महान माना गया है। विशेष रूप से अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर साधु संतों द्वारा की जाने वाली कठोर तप साधना श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। इसी क्रम में गुजरात राज्य के जिला दाहोद में अष्टानिका महापर्व के अंतर्गत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणोत सागर जी महाराज द्वारा किए गए 8 दिवसीय उपवास के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भक्तों द्वारा 4 मार्च 2026 को महापारणा कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने मुनिश्री की तपस्या की अनुमोदना करते हुए धर्म लाभ प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान संपूर्ण परिसर मंत्रोच्चारण, मंगल ध्वनि और जय घोषों से गुंजायमान रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में तप, संयम और धर्म आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया। चार मार्च 2026 को आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुवर के जयकारों से कार्यक्रम स्थल में आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया। इस दौरान उपवास धारण करता एवं अन्य जिनेंद्र भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। भाव विभोर आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। अब भक्तगणों को परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणोत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अश्विन 3 जन्म तक अष्टानिका का पर्व करने वाला व्यक्ति अमित भैया नियम से मोक्ष जाता है। और पर्व में भी उपवास करने वाला नहीं, केवल अष्टानिका पर्व की पूजा करने वाला व्यक्ति। हितेश आश्चर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति। तब कभी लगता था कि जयदीप, पूजा करना भी आसान चीज नहीं है। पर्व देखो ऐसा नहीं है, लगभग सबको मालूम था पर्व चल रहे हैं, लेकिन आप देख लें कि कितना हम अभिषेक कर पाए, कितना पूजा कर पाए। एक चीज याद रखना, अंतिम हम तो हमेशा बोलते, लगभग हमारे टच में तो जो है उनको पता ही है। डॉक्टर साहब विश्वास रखना, व्यक्ति भगवान की भक्ति तब ही कर पाता है जब उसका तीव्र पुण्य उदय में आता है। बिना पुण्य के आप भक्ति कर ही नहीं सकते। मनु भगवान की भक्ति सौधर्मिंद तभी व्यक्ति कर पाता जब तीव्र पुण्य उदय में आता है। और एक पुण्य का संचय याद रखना, आपके द्रव्य चढ़ाने से, आपके दान करने से नहीं आता है। ये पुण्य का संचय आता है आपके निर्मल परिणामों से। अमित, दान दिया नियम से फलित होता है, किसी न किसी भाव में हमें भोगों की व्यवस्था होती ही है। आपने जिनेंद्र की पूजा की, आप विश्वास रखना आपको नियम से अभिषेक पूजा करने का फल एक नियम से बलशाली शरीर मिलता ही है। किस भाव में मिलेगा, कब मिलेगा, ये नहीं कह सकते, उदय में आएगा। आपने साधु की सेवा की, भैया वित्ती की है, आप विश्वास रखना आपके शरीर में कभी कोई कष्ट आ जाए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सेवा भैयत्ती करने के बाद कष्ट नहीं आए, कष्ट आ जाए, तकलीफ हो जाए, बीमारी हो जाए, असाता का उदय आ जाए, पर विश्वास रखना उसको सहन करने की सामर्थ्य वो भैया वित्ती नियम से देती है। आपने किसी गुरु भगवंत को आहार की व्यवस्था कराई, आहार दिया, अनुकूलताएं बनाई, विश्वास रखना वो आहार आपको नियम से, विश्वास रखना नियम से, हर जिस जन्म में आप जाओगे वहां नियम से भोगों के साथ सुख भोजन की व्यवस्था करेगा।
पर आहार देना, दान करना, पूजा करना, तपस्या करना, ये सारी चीज़ें आपको जिनेंद्र से मिला दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आपके अगर परिणामों में निर्मलता है, भावों में सरलता है, वाणी में माधुर्य है, विश्वास रखना नियम से अगले जन्म में फिर भी वितरागी भगवान के दर्शन नियम से होंगे। ये 100% सत्य है। और अष्टानिका पर्व सबसे बड़ी चीज तो आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद, और उसके बाद आचार्य भगवान गुरुदेव अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज की कृपा है कि आज हम उपास कर पा रहे हैं। नियोग रहता है, गुरु की महिमा अपरंपार होती है। और सच बताऊं ना, आपने कुछ मांगा और गुरुदेव ने दे दिया, आप विश्वास रखना गुरुदेव ने कभी भी दिल से नहीं दिया। आपने कुछ मांगा और गुरु ने दे दिया, विश्वास रखना गुरु ने कभी दिल से नहीं दिया। आपने कुछ सोचा और गुरुदेव ने दे दिया, समझना आपकी भक्ति से मिल गया। आप सोच नहीं पाए, आप सोच नहीं पाए, उसके पहले गुरु ने दे दिया, विश्वास रखना एक गुरु कृपा से मिल गया। आगम में कहा है 3 प्रकार के लोग हैं, एक वो जो गुरु से मांगते, एक वो जो सोचते हैं तो गुरु दे देते हैं, और एक वो भक्त हैं कि उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता, उसके पहले ही गुरु उनको दे देते हैं। अष्टानिका हमारी थी, तुम सब सेवा करने आ गए। वैसे तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि इस बार होगा, क्योंकि करते ही नहीं थे। दाहोद आए, ऐसे ही बैठे थे, विशाल कहाँ है, इसकी प्रेरणा थी। हार के बाद ऐसे बैठे थे हम लोग। दाहोद में क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कोई साधु आए, उसके तीव्र पुण्य का उदय हो तो ही आए। दाहोद वाले 4 महीने इनको धर्म से। प्रवचन के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने अथाह भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुदेव का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराकर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। हमारे द्वार मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार, चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार, पड़गाहन पर आए गुरुवर, प्रासुक जल से चरण पखारो, शुद्ध भाव से करो वंदना, नवदा भक्ति दिल में धारो, दिल में धारो। कोटि कोटि है नमन हमारा, करो गुरु स्वीकार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार, लेकर पात्र खड़े हैं श्रावक, लेकर मन में याचक। पूज्य गुरुदेव को आहार कराते हुए महापारणा का ये दिव्य दृश्य मानो गुरु के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट भक्ति का जीवंत प्रतीक बन गया हो। सचमुच ये पावन क्षण सभी के लिए अविस्मरणीय बन गया। धारा करी कठिन ये साधना, धन्य हो रहे भक्त यहाँ सब, देख गुरु का पारणा, देख गुरु का पारणा। अरिहंतों सी कृपा है जिनकी, जिनको पूजे जग सारा,
ऐसे अतिशयकारी संत ने, पावन है ये व्रत धारा, पावन है ये व्रत धारा। ऐसे गुरु को देख धर्म पर दृढ़ होती है धारणा। धन्य हो रहे भक्त यहाँ सब, देख गुरु का पारणा, देख गुरु का पारणा। कितना अद्भुत दृश्य है सुंदर, खुशियाँ छाई अपार। कितना अद्भुत दृश्य है सुंदर, खुशियाँ छाई अपार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करें ग्रहण आहार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करें ग्रहण आहार, करें ग्रहण आहार। लेकर पात्र खड़े हैं श्रावक, सुंदर सुंदर भोगों के। मंद मंद मुस्काते गुरुवर, भाव पढ़ रहे भक्तों के, भाव पढ़ रहे भक्तों के। ग्रहण कर रहे गुरुवर सबके चौकों को स्वीकार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करे ग्रहण आहार। अतुलित तेज है जिनके मुख पर, अनुपम जिनका आकर्षण। ऐसे गुरु के दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं जन जन, धन्य हो रहे हैं जन जन। सभी भक्त चाहे गुरुवर के पावन चरण पखारना। धन्य हो रहे भक्त यहाँ सब, देख गुरु का पारणा, देख गुरु का पारणा। वर्षों तप की करी तपस्या, विधि कोई मन धार के। जाने कितने दिनों से गुरुवर दूर रहे आहार से, दूर रहे आहार से। धर्म के पथ पर कष्टों से गुरु सीखे कभी न हारना। धन्य हो रहे भक्त यहाँ सब, देख गुरु का पारणा। पावन जल है कोई पिलाता, कोई फल है खिलवाता। जिस पर करते नजर गुरुजी, पात्र वो आगे ले आता, पात्र वो आगे ले आता। शुद्ध सात्विक चुन चुन करते गुरुवर है आहार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करे ग्रहण आहार। कैसा तेज है मुखमंडल पर, करते हुए गुरु आहार। दिव्य दिगंबर रूप में गुरुवर, अरिहंतों से लगे साकार, अरिहंतों से लगे साकार। ऐसा लगता जैसे भगवन स्वयं करे आहार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करे ग्रहण आहार। याचक मुद्रा खड़े हैं श्रावक, ग्रहण गुरु आहार करे। हर कोई ये
भोग मेरा स्वीकार करे, भोग मेरा स्वीकार करे। ग्रास ग्रास गुरुवर का करता, भक्तों का उद्धार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से ग्रहण करे आहार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। पड़ गाहन पे आओ गुरुवर, ग्रहण करो आहार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। चंदन के मैंने चौक पुराए, तोरण द्वार सजाए हैं। शुद्ध भाव से हमने रुचिकर प्रिय आहार बनाए हैं। आप पधारे द्वार हमारे, आपका कोटि कोटि आभार। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तों ने गुरु के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए प्रासुक जल से उनके चरण पखारकर उस रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया। अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन। गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। गुरु के श्री चरणों की सेवा भाग्यवान ही पाते हैं। पाद प्रक्षालन कर गुरुवर का, पुण्य सभी जग जाते हैं। चरण पखारने के बाद गुरु भक्ति में झूमते थिरकते हुए जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए। आत्मज्ञान की ज्योति जगती, मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। भज ले प्रभु नाम